हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग बच्चे लोग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का कैसे एग्जाम में सम एमकॉम को भी आता है, बैफ को भी आता है, सबको आता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है आपको मालूम है क्या बच्चे लोग? तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, ये तुम्हारा सवाल है, ये पूरा आंसर से मैं भर दूंगा, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको पीवी रेशियो निकालना है, फिक्स कॉस्ट निकालना है, ब्रेक इवन सेल, मार्जिनल सेफ्टी, सेल्स निकालो, प्रॉफिट दिया है। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये आपको ऐसे क्या करके दिया है क्वेश्चन। तो इधर को ये 2 ईयर दिए है, 2023-24। तो इधर लिख दिया 23 और 24, ओके। और पैसा दिया लाख में, तो आप लोग डाल दें लाख रुपीस, ओके। ये इनकम स्टेटमेंट, ये याद करो। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स ये है 3000 लाख, 4000 लाख। अब मैं सिर्फ 3000 लिखूंगा, इधर 4000 लिखूंगा। प्रॉफिट 600 और 1000, मतलब 600 लाख वो एज्यूम कर लेंगे, ओके। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना मालूम है? पीवी रेशियो निकालना है। तो पीवी रेशियो का आपको फॉर्मूला याद होना पड़ेगा, राइट। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या मालूम है क्या? जब भी 2 ईयर वाला दिया रहेगा ना, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला ये है तुम्हारा, चेंज इन प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। ये फॉर्मूला किसका? पीवी रेशियो का। तो चेंज इन प्रॉफिट का मतलब क्या है? देखो, ये 600 है और ये 1000 है, तो 1000 में से 600 माइनस करो। तो 1000 में से 600 हो गया तो कितना आएगा? 400। वैसे चेंज इन सेल 3000 से कितना हो गया? 4000। तो 4000 से 3000 क्या करेंगे? माइनस। इसको इससे माइनस करना है, तो कितना? 1000 है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40%। मतलब ये जो पीवी रेशियो पूछा है ना, ये तुम्हारा हो गया सॉल्व, 2 मार्क्स मिल गया तुमको, ओके। अभी फिक्स कॉस्ट निकालना है। तो फिक्स कॉस्ट तो यहाँ बैठा है ना, तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा माने में क्या, इधर ना फिर से ना पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अपने को। तो पीवी रेशियो का 2 फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। तो अभी मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ, ये तुमको समझ में आ जाएगा। तुम लोग ये क्या करेंगे, मेरे साथ हेल्प करेंगे, ओके। तो पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो कितना है अपने पास? 40% आया। तो इधर मैं 40 लिखूंगा। ये 2023 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन सेल्स 100। तो कंट्रीब्यूशन है ना, आपको दिया नहीं है, तो इधर कंट्रीब्यूशन ढूंढना है। पर 2023 का सेल है ना, एस बोले तो सेल कितना है? 3000। सेल कितना है? 3000 इंटू क्या किया? 100। अब इसको सॉल्व करो, 20 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये इसके पास आएगा ना, तो मल्टीप्लाई होगा। क्या आएगा? 4 3 12, मतलब 1200 आया। कितना है? 1200। तो कंट्रीब्यूशन तुम्हारा 1200 हो गया। तो जैसे अपने 2023 के लिए सॉल्व किया ना, सेम 2024 के लिए सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला क्या है? पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। तो पीवी रेशियो कितना है? 40%। 40 बोले तो 40 लिख दिया। कंट्रीब्यूशन है क्या अपने पास? नहीं है। सेल्स कितना है? 4000। इधर आ जाएगा 4000 इंटू क्या डालेंगे? 100। 20 क्या हो जाएगा? कैंसर। 40 इंटू क्या करेंगे? 40, तो आ जाएगा 1600। तो ये हो गया 1600। तो इधर लिख देंगे कंट्रीब्यूशन 1600। कंट्रीब्यूशन कितना लिख देंगे? 1600, ओके। पर अपने को क्या ढूंढने का था इधर क्वेश्चन में? फिक्स कॉस्ट ढूंढने का था। अपने को क्या ढूंढने का था? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा माने में क्या? इसमें से ये माइनस करो। 1200 में से 600 गया, तो आंसर कितना आएगा? 600। 1600 में से 1000 क्या करो? माइनस करो, तो आंसर कितना आएगा? 600। तो फिक्स कॉस्ट देखो सेम है ना तुम्हारा, मतलब आप राइट जा रहे हैं। तो आप लोग इधर लिख दिए फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 600। 600 नहीं लिखने का, रुपीस और लाख लिखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल रुपीस और लाख में है ना। और अगर आपको ये ढूंढना है वेरिएबल कॉस्ट, तो इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस। 3000 में से 1200 गया, तो कितना आएगा? 1800। 4 में से तो मान लो 2400, जबकि ये सवाल का हिस्सा नहीं था, ये निकालने का था, ये आ गया। तो आपने फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो दोनों निकाला। अभी नेक्स्ट क्या बोला है? ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल को टारगेट बोलते हैं। ब्रेक इवन सेल को क्या बोलते हैं? टारगेट। तो इधर लिखेंगे ब्रेक इवन सेल इन रुपीस, ओके। यूनिट्स भी पूछता है। तो इसका फॉर्मूला कैसा है? अभी हमने क्या फाइंड किया? फिक्स कॉस्ट। और इसके पहले क्या फाइंड किया? पीवी रेशियो। तो तुम्हारा फॉर्मूला बन गया फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इंटू 100। ये फॉर्मूला है। तो फिक्स कॉस्ट कितना है? 600 है ना, और पीवी रेशियो कितना है? 40%। तो 40% मतलब 40 इंटू 100। अब जो भी आंसर आएगा लाख रुपीस में डाल देंगे। तो कैसे करेंगे? 600 इंटू 100 40, तो कितना आया? 1500। कितना आया? तो 1500 लाख तुम्हारा ब्रेक इवन सेल है। इसको टारगेट बोलते हैं, मतलब इतना माल बेचना ही है, इतना माल बेचना ही है। तो क्या फॉर्मूला हो गया? फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो इंटू 100। अभी आपको बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2024 का निकालो। कौन से ईयर का बोला है? 2024। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बोलते हैं MOS बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स। फॉर्मूला जिसने याद किया वो जीत गया। ब्रेक इवन सेल, ये अपने को रुपीस में निकालना है। तो अपने को ना 2000 कभी का निकालना है सेफ्टी? 2024 का। तो 2024 में कितना माल बेचा था? 4000 लाख। 4000 लाख बेचा था ना।
और अपना टारगेट कितना था 1500, टारगेट कितना था 1500। तो एक्चुअल सेल्स तो 2024 का सेल कितना होता 4000, 2024 का सेल होता 4000 और अपने टारगेट कितना रखा था 1500। तो जो एक्स्ट्रा बेचा ना वो मार्जिन हो गया तुम्हारा, जो एक्स्ट्रा बेचा वो मार्जिन हो गया। लैक और रुपीज़ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इधर दिया था ना, नहीं दिया रहता तो नहीं लिखते। तो मार्जिन सेफ्टी का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। तो एक्चुअल सेल्स कितना है तुम्हारा 4000। क्यों लिया 4000, क्योंकि 2024 बोला, अगर 23 बोला रहता तो 3000 आता। तो 3000 में से 1500 माइनस करते तो 1500 आंसर आता। ओके, तो ये तुम्हारा 4 फार्मूला हो गया। पीवी रेशियो का एक चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल जब 2 साल वाला रहेगा, एक ये फार्मूला हो गया है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनटू 100। तो फिक्स कॉस्ट मिला इधर से, ब्रेक इवन सेल हो गया, मार्जिनल शिफ्ट हो गया। अब ये मेन क्वेश्चन इधर दिया है, इधर क्या दिया मालूम है क्या, कैलकुलेट सेल, मतलब सेल ढूंढो, प्रॉफिट कितना दिया है 4000 लाख, प्रॉफिट कितना दिया है, मतलब अगर तुमको प्रॉफिट चाहिए 4000 तो तुम्हारा सेल्स कितना होगा। इफ़ यू हैविंग ए प्रॉफिट 4000 व्हाट विल बी योर सेल्स। तो ये फॉर्मूला दिख रहा है ब्रेक इवन सेल्स का, तो ब्रेक इवन सेल्स का सेल्स ले लो। अभी देखो फॉर्मूला कैसे बना था, फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो 100, क्या है फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो, इधर लिखो फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो 100। अब इधर क्या चीज़ ऐड करेंगे, प्लस व्हाट्सएप वाले डीपी याद कर लो, डीपी बोलो तो डिज़ायर प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट, डिज़ायर बोलो तो जो इच्छा है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ना। तो सेल्स ढूंढना है, तो फिक्स कॉस्ट, अरे इधर है ना अपने पास 600 लाख, पीवी रेशियो है ना अपने पास 40%, इधर आएगा 40 × 100। और ये प्रॉफिट, डिज़ायर प्रॉफिट कितना दिया है 4000, प्रॉफिट कितना दिया है, अगर प्रॉफिट 4000 है तो सेल्स कितना रहेगा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर दिया 4600 हो गया इंटू 100 डिवाइड बाई 40। अब कैलसी में क्या करेंगे आप लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4600 इंटू 100 डिवाइड बाई क्या करेंगे 40 करेंगे, तो आपको आएगा 11500 लाख रुपया, है ना। कभी कभी ऐसा आएगा आपको ना, मान लो ऐसा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा मालूम है क्या, सेल्स दिया रहेगा, मान लो क्या दिया रहेगा सेल्स, और क्या ढूंढना रहेगा प्रॉफिट। तो क्या फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला बोलो, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो 100 प्लस डीपी, है ना। तो सेल्स की जगह पे 11500 डालने का, फिक्स कॉस्ट तुम्हारा 600 रहेगा, ये डिज़ायर प्रॉफिट ऐसे रहेगा ना तुम्हारा, और पीवी रेशियो कितना 40 × 100, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 40 इधर आ जाएगा, 100 किधर आ जाएगा नीचे, प्लस डीपी। इसको जो भी सॉल्व करेंगे एक आंसर आएगा, 600 क्या कर देना माइनस कर देना, तो प्रॉफिट मिलेगा। तो ये तुम्हारा मार्जिनल कॉस्टिंग का सम था। तो ये क्वेश्चन था मस में, और वो तुम्हारा राइट साइड वाला क्या था आंसर था। ठीक है, एकदम अच्छे से प्यार मोहब्बत में करा दिया, आपका काम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।